आधे 543 लोकसभा सीट की आज चुनाव होती है, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट की आवश्यकताएं होती है। तो आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है और किसके खाता में 272 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं देश के सबसे पहले राज्य मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, इसमें की बीजेपी के खाता में 15, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 14 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ पर 39 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 17 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 22 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य राजस्थान के बारे में, तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 14 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 93 लोकसभा सीट के सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 46 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 47 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य महाराष्ट्र के बारे में, तो यहाँ पर 48 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 17 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 30 सीट, वहीं अदर के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 45 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 33 सीट, वहीं अदर के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आमतौर पर माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगा उसी का सरकार बनेगा, लेकिन इस बार कुछ और ही देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें अगला राज्य झारखंड के बारे में, तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 6 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 8 सीट, वहीं अदर के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य हरियाणा के बारे में, तो यहाँ पर 10 लोकसभा की सीट है, इसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 5 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में भी 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि दोनों के खाते में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य पंजाब के बारे में, तो यहाँ पर 13 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, बीजेपी के खाता में 0 प्राप्त हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में पंजाब राज्य में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहाँ पर 11 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 5 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी से 1 सीटों से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन इंडिया। वहीं बात करें अगले राज्य गोवा के बारे में, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। गोवा राज्य में भी बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा, टक्कर की मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इसी के साथ हम लोग 543 में से 272 लोकसभा सीट के सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 125 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 138 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आप सभी को बता दें अभी तक हम लोग जितने भी राज्य का बात किए उसमें अभी बीजेपी से आगे निकलते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस, लेकिन बता दें जब तक अभी हम लोग पूरे राज्य की बात न करें तब तक किसी के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये आगे हो गया ये पीछे हो गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 में। वहीं बात करें अगला राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में, तो यहाँ पर 6 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य तेलंगाना के बारे में, तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 7 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य में 3 सीटों से बीजेपी से आगे निकलते हुए नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन इंडिया। वहीं बात करें गुजरात के बारे में, तो यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 15 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। गुजरात राज्य में 4 सीटों से कांग्रेस से आगे निकलते हुए नजर आ रही है एनडीए गठबंधन बीजेपी। आप सभी को बता दें हालांकि 4 सीटों से कांग्रेस से आगे निकलते हुए नजर आ रही है बीजेपी, लेकिन पिछले चुनाव 2019 के मुताबिक इस बार बीजेपी को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है गुजरात राज्य में। वहीं बात करें अगला राज्य नागालैंड के बारे में, तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, जिसमें कि 1 लोकसभा सीट के ऊपर बीजेपी का पकड़ देखने को मिल रहा है, तो वहीं अदर और कांग्रेस पार्टी के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य असम के बारे में, तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 7 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 7 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। असम राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है, बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें मेघालय राज्य के बारे में, तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीट है, इसमें कि 1 सीट बीजेपी तो
तो एक सीट कांग्रेस की पकड़ में देखने को मिल रही है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 340 लोकसभा सीट की सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 159 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 173 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें इसमें बीजेपी के खाता में 3 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगले राज्य केरल के बारे में, तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें इसमें एनडीए गठबंधन के खाता में 7 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 11 सीट, वहीं अदर के खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य पुडुचेरी के बारे में, तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 1 लोकसभा सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और अदर के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल राज्य में भी टक्कर बराबर का देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के खाते में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में, तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में मात्र 9 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 30 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बता दें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की इस बार बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें जुड़ी हुई है ममता बनर्जी टीएमसी, जिसके कारण से उनका राज्य में अच्छी खासी दबदबा है, जिसके कारण से इस बार कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है बंगाल राज्य में। वहीं बात करें अगला राज्य उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 419 लोकसभा सीट की सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि बीजेपी के खाता में 183 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 223 सीट, वहीं अदर के खाता में 13 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 7 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 10 सीट, वहीं अदर के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य बिहार के बारे में, तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 17 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 22 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आप सबको बता दें नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में पलटी मारे हैं, एनडीए के साथ दोबारा जुड़ गए हैं, जिसके कारण से बता दें एनडीए को यहाँ पर कुछ पकड़ देखने को मिला नहीं, तो अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया में शामिल रहते हैं तो यहाँ पर बिहार राज्य में 22 से और ज्यादा सीट प्राप्त करती इंडिया गठबंधन, लेकिन फिर भी बिहार राज्य में कांग्रेस आगे निकल रही है बीजेपी से। वहीं बात करें अगला राज्य कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 9 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 18 सीट, वहीं अदर के खाता में 1 सीट जाती हुई नजर आ रहा है। बात करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें सिक्किम के बारे में, तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है इसमें कि कांग्रेस के खाता में 0 प्राप्त हो रहा है, तो वहीं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के ऊपर बीजेपी की पकड़ देखने को मिल रही है। बात करें अगले राज्य त्रिपुरा के बारे में, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है इसमें कि बीजेपी के खाता में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। त्रिपुरा राज्य में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि यहाँ के 2 लोकसभा सीट के ऊपर दोनों पार्टियों का एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है, दोनों पार्टी के खाते में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अगला राज्य उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें इसमें कि बीजेपी के खाता में 5 सीट, वहीं कांग्रेस के खाता में 7 सीट, वहीं अदर के खाता में 9 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में अदर वहां जिनका राज्य में सरकार है क्षेत्रीय पार्टी, उनकी दबदबा देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस उड़ीसा राज्य में पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 543 में से 543 लोकसभा सीट की सबसे ताजा ओपिनियन पोल जानने का प्रयास किए, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 226 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाता में 284 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर के खाता में 33 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। हम आप सभी को वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीट की आवश्यकताएं होती है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि बीजेपी के खाता में 226 सीट जो कि 272 से कम है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया जिसके खाता में 284 मतलब 272 से भी ज्यादा सीट प्राप्त कर रही है। कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इस पे आपका क्या कहना है आप लोग जरूर बताइएगा। और जो सबसे सी वोटर का सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें तो कांग्रेस आगे निकलते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस 12 सीटों से एक्स्ट्रा, जी हाँ, एक 272 सीट की आवश्यकताएं होती है, तो वहीं 12 सीटों एक्स्ट्रा लाकर कांग्रेस विजय साबित करते हुए नजर आ रही है। आप किसको वोट दीजिएगा? क्या राहुल गांधी को आप लोग अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। क्यों वोट दीजिएगा? जाति धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा, या देश के विकास के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, या फिर देश में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए वोट दीजिएगा? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो कि राहुल गांधी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के खाता में सबसे ज्यादा सीट 284 सीट जाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं मोदी सरकार जो बार बार दावा ठोक रही थी कि अब की बार 400 पार हुआ, 200
226 सीट लाते लाते थक जा रही है। इस ताजा ओपिनियन पोल पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के बीच इसी तरह का चुनाव भर सबसे ताजा और लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। तो आप लोग चुनाव से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।